नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 14 दिन कैसे बीतने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाले 14 दिन कुछ सकारात्मकता लेकर आ रहे हैं या नकारात्मकता लेकर आ रहे हैं। आपके 14 दिन अच्छे बीतेंगे या आपको मानसिक कष्ट रहेगा। आपके आने वाले 14 दिन आपके जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं, क्या प्रभाव रहेगा आने वाले 14 दिन में, किस एनर्जी किस ऊर्जा में आप रहने वाले हो। आने वाले 14 दिन आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव, क्या प्रभाव, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको अपनी 14 दिन की जानकारी के लिए करना क्या है, सिंपल, आपको चुनना है इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन। ऑप्शन 1 नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन 2 9 ऑफ कप्स। तो आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स ऑप्शन नंबर 2 में मैंने रखा है। आपको चुनना है एक कार्ड अपने विवेक के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। तो आपको ऑप्शन 1, मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को हम यहाँ पर शुरू करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव कमेंट अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको आपके जीवन में आने वाली समस्या का समाधान दें और आप पर कोई भी कष्ट ना आए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। एस ऑफ कप्स, अभी जो आपकी एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा विचार करते मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोई अवसर आपके पास आएगा और अवसर को आप अपनी आप सूझबूझ से यहाँ पर जो निर्णय लेंगे, आप अवसर को आते हुए भी यहाँ पर नज़रअंदाज करते मुझे नज़र आ रहे हैं। आप एस ऑफ सॉर्ड, आप अभी कुछ ऐसी एनर्जी में होंगे, आपको बहुत ज़्यादा विचार करते नज़र आ रहे हो। आपको जो भी अवसर मिल रहा है, जो आपके जीवन में आपको मिला है, उसके बारे में ना सोचकर आप कुछ अलग ही एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। और जस्टिस का कार्ड आ गया है और लड़ाई है किसी से आपकी, उसकी आपको यहाँ पर न्याय मिलता नज़र आ रहा है। उस लड़ाई में आपकी जीत होती नज़र आ रही है। आप विचार करते नज़र आ रहे हो और किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयास करते नज़र आ रहे हो, जिससे आपके जीवन में आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। समस्या है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपने सारी यहाँ पर रूपरेखा बना ली है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर इस समस्या से लड़ना है। यहाँ से और देख लेते हैं कि आपको कैसे लड़ना है। और आप पहले ही सोच विचार के काम करने वाले व्यक्ति हो, तो आपको इस वजह से सफलता हासिल हो रही है, लेकिन आप किसी अवसर को भी यहाँ पर नकारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हर हर महादेव। तो यहाँ पर आपने जो मेहनत की है, उसके लिए आपको यहाँ पर सफलता मिल रही है। बहुत बड़ी सफलता मुझे नज़र आ रही है, जिस काम के लिए आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। देखो लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो यहाँ पर आपको किसी एक काम में सफलता मिलेगी और एक काम में आपका दिल टूटता नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है और जो आपका दिल टूटा है, वो दिल आपने एक तरीके से आगे जो आपका दिल टूटा है, आप समस्या में थे, परेशान थे, उस पर आप विजय प्राप्त करते नज़र आ रहे हो। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। दिल से संबंधित ये कोई समस्या नज़र आ रही है और आप यहाँ पर उस पर यहाँ पर
जीत आपको मिल रही है। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं यहाँ से। और एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है आपकी, क्योंकि ये आप बहुत ज़्यादा ही मजबूत किस्म के मुझे व्यक्ति नज़र आ रहे हो। मजबूती आपके अंदर आ गई है और आप डरने वाले नहीं हो। देखो, समस्या है और जो भी जिसने भी आपको यहाँ पर कष्ट दिया है उस पर आप विजय प्राप्त कर रहे हो, उस पर आप विजय प्राप्त कर रहे हो और उसे ये जताते हुए करो कि देखो, तुम सोचते हो कि मैं टूट गया, मैं बिखर गया, या मैं टूट गई, मैं बिखर गई। देखो, मैं दोबारा से यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ तुम्हारे कष्ट देने के बाद। तुमने मुझे मानसिक कष्ट दिया, लेकिन तुम्हारे दुख देने के बाद भी मैं यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देखो, आप बहुत मजबूती से यहाँ पर अपने जिन लोगों ने आपको घात दिया है उनको यहाँ पर मात देते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखो, ज़रूरत पड़ी तो आप कोई भी रास्ता अपनाओगे, लेकिन आप जीत हासिल करके रहोगे। अगर आप ये नहीं कि आपसे कोई बात विवाद कर रहा है तो आप चुप हो, आपसे कोई बात विवाद कर रहा है तो आप उसका उत्तर देते यहाँ नज़र आ रहे हो, ईमानदार हो। अपनी तरफ से आपने यदि कोई गलती नहीं की है तो आप यहाँ पर ये कह रहे हो कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है और मैं क्यों सुनूं, मेरी जब गलती है ही नहीं तो मैं यहाँ पर। आप अड़िंग हो, समस्या में आपको लोगों ने घेरा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर उन्हीं को टेंशन देते नज़र आ रहे हो। मुझे सारे कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक अवसर आपके हाथ से ज़रूर निकल गया है जिसकी वजह से आप दुखी थे। और ये जो दुख है उसमें आपने धैर्य रखा, साहस रखा और उससे आप यहाँ पर उद्देश्य की प्राप्ति भी करते नज़र आ रहे हैं। बहुत खुश हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सफलता तो आपको मिलेगी, न्याय भी मिलेगा, सफलता मिलेगी और आप आगे चल के एक साहसी व्यक्ति की तरह लड़ना सीख चुके हैं। और यहाँ पर आगे के आने वाले समय में आप इन बड़ी समस्याओं को भी यहाँ पर अपने मन में सोचेंगे कि ये छोटी समस्या और मैं यहाँ से इस समस्या से निकल ही लूँगा। तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक रहने वाले हैं आपके आने वाले 14 दिन। आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति होगी। आपको कोशिश करनी है कि कोई अवसर यदि आपके जीवन में आ रहा है तो उस अवसर का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर सोच में लगे होने के कारण, मतलब सोच विचार आपके मन में इतना रहेगा कि आप जो अवसर आ रहा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो आपको चारों तरफ आंखें खोल के और यहाँ पर निर्णय लेना है बहुत अच्छी तरीके से, धैर्य से और साहस से। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 के लिए। हेलो ऑप्शन 2, 9 ऑफ कप्स। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने अच्छे भाग्य के लिए कामना करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। हर हर महादेव। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर उल्टा, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, आने वाले 14 दिन ऑप्शन 2 के लिए प्लीज़ डिवाइन मार्गदर्शन करें। आप यहाँ पर आपकी जो एनर्जी आ रही है आप यहाँ पर अपना लोहा मनवाते नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई काम है उसमें आप लोगों ने आपसे कहा कि ये काम पूरा नहीं होगा, लोगों ने आपसे कहा, लेकिन आपने उसके लिए मेहनत की, प्रयास की और यहाँ पर आप आने वाले 14 दिन में कुछ ऐसा करते नज़र आ रहे हैं जिससे समाज में आपकी प्रतिभा, आपकी छवि लोग पहचान रहे हैं, आपकी अच्छी छवि बनती नज़र आ रही है। आप अपनी
प्रतिभा दिखाने में सफल हुए हैं। और अब आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कि आने वाले 14 दिन में आप किसी युद्ध स्थिति में थे या फिर किसी बहुत ज़्यादा बिजी आप थे, उससे आप यहाँ पर आने वाले 14 दिन में आप अवकाश लेने वाले हैं। मतलब आप अपने काम को रोक के यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जाने का प्लान बना सकते हैं। एस ऑफ कप और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। राइट, तो आपने जो काम किए, तो आपको आने वाले 14 दिन में आपके लिए कुछ नकारात्मक भी आया है। धैर्य से आप समझें, आपने कोई काम ऐसे किया है जिससे आपको यहाँ पर समस्या होगी, लेकिन ये आपका कर्म जो था, आपको पता है कि यहीं पर हमें हमारे जो कर्म होते हैं उनका फल हमें यहाँ पर ही मिल जाता है। तो ये जो था ये होना ही था। आप बीच में अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करेंगे, बहुत बंधा हुआ अंधेरे की स्थिति आएगी बीच में, क्योंकि आपने पहले बिना सोचे समझे कोई काम किया है, उसकी वजह से आपको यहाँ समस्या होगी। बहुत ही यहाँ पर ऐसा समय होता मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल अंधेरा फील करेंगे। बिल्कुल अपनी चारों तरफ कोई भी मदद नहीं देखेंगे, कोई भी साथी आपको नहीं मिलेगा जो जिससे आप अपने दुख कह सको, कोई भी मदद करता नज़र नहीं आएगा। बहुत दुखी की स्थिति में आने वाले हो 14 आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो कष्ट है वो क्यों आपके जीवन में आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आने होते हैं, लेकिन ईश्वर हमें अच्छी बुरी स्थिति में क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे जो कर्म हैं वो उन्हें काटने होते हैं। हमारे जो गलत हमने किया है, देखो हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। तो आपने भी अपने जीवन में कुछ कमी, कुछ गलतियां की हैं, उसका आपको यहाँ फल मिलेगा। लेकिन ईश्वर ने आपको, मानिए आपको 100% यहाँ पर झेलना था, लेकिन ईश्वर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% यहाँ पर क्योंकि ये जो अच्छा समय है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा देर में आता, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप अच्छे समय का अनुभव करो, आनंद लो। इसलिए ईश्वर अभी आपको यहाँ पर कष्ट जो है वो एक साथ ही यहाँ पर कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कर्म का फल है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पर ईश्वर जो हमारे कर्म हमने जो किए हैं वो यहाँ पर झेलने पड़ेंगे। ईश्वर यहाँ पर हमारे कर्म, अच्छे कर्म है वो हमारे बुरे कर्मों को कम करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने किया है वो यहाँ पर जो भी आप फील करोगे वो उसका ही कारण है। आपको परेशान नहीं होना है। आने वाले टाइम में आपका अच्छा समय बहुत जल्द आना है और ईश्वर चाहते हैं कि आपका जो समय है वो जल्द ही बहुत अच्छा आ जाए। इसलिए आपको ईश्वर कष्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में दुख कम महसूस करें और आपको सुख का एहसास ज़्यादा हो। एक और संकेत आपके लिए आ रहा है कि आपको थोड़ा सा आराम करके अपने काम को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी थकान महसूस कर सकते हो आप। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं आने वाले 14 दिन में, आपको यदि लगे कि आपको आराम करना चाहिए और थोड़ा रुककर काम करना चाहिए तो आपको यही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आपके लिए आ रही है कि आपको थोड़ा रुककर काम करना है, आपको धैर्य से और साहस से काम करना है। यदि आप लगातार प्रयास करते रहोगे, हमारे लाइफ में काम करना भी महत्वपूर्ण है, आराम करना भी महत्वपूर्ण है। तो जितना टाइम आराम को देना है उतना आपको आराम को भी देना है, नहीं तो आपकी स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। यहाँ आपके लिए कुछ आप बाहर भी जाएंगे, आने वाले 14 दिन में आपका कुछ बाहर जाने का भी प्लान बनता नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप अपने प्रिय मित्रों से यहाँ पर आपकी भेंट होगी। बाहर किसी काम से भी जा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आने वाले 14 दिन में मैं देख पा रही हूँ कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जाने के चांसेस बन रहे हैं। अच्छी छवि बना रहे हैं आप अपने जीवन में, लेकिन कोई एक ऐसा काम बिगड़ेगा जिससे आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत, मानसिक कष्ट और दुख की अनुभूति होगी। लेकिन ये जो कष्ट आए हैं वो
अच्छे समय की दस्तक हैं। असफलता सफलता चलती रहती है, क्योंकि सुना होगा कहीं, असफलता ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति असफल नहीं है उसे सफलता की असली पहचान नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति सफल ही होता जो सफल ही होता गया है, तो वो असफलता का मज़ा जो है जिसने चखा है उसे ही सफलता का जो है, जैसे मानिए कि आपको भरे पेट में अगर खाना खिलाया जाए तो आपको उसका कितनी भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन हो, उसकी आपको कद्र नहीं होगी। और अगर आपको भूखे पेट में भोजन कराया जाए जब ज़रूरत हो, असफल आदमी को भूख होती है सफलता की, जुनून होता है सफलता का, असफल जो होते हैं। तो जो भूखा व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को खाने की कद्र होती है। उसको चाहे फिर उस टाइम पे रूखी रोटी जो भी मिल जाए, सादा भोजन मिल जाए, वो उसमें भी सुख की अनुभूति करता है, आनंद लेता है। और यहाँ पर पेट भरे हुए जो सफल होता गया है व्यक्ति, पेट भरा हुआ है उसका सफलता से, वो व्यक्ति यहाँ पर पनीर मलाई किसी भी चीज़ की यहाँ पर परवाह नहीं करता है। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए लोग सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे आने वाली रीडिंग में आगे ऐसी ही ऊर्जावान एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।